Okay, so today we are going to do the urine formation. जो यूरिन फॉर्मेशन है ना, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स हम करेंगे. दिस अकर्स इन 3 steps और द 3 parts. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 steps में डिवाइड कर लेते हैं. वी विल एक्सप्लेन द यूरिन फॉर्मेशन इन 3 steps. फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का. सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन, राइट. थर्ड स्टेप इज द सिक्रीशन. थर्ड स्टेप इज द सिक्रीशन. glomerular filtration, reabsorption and the secretion, right. This glomerular filtration is also called the ultrafiltration. This is also called ultrafiltration, right. So what is this glomerular filtration? What is the glomerular filtration? It is the filtration of the blood. It is the filtration of the blood. Glomerular filtration. It is the filtration of blood. तो glomerule में क्या होगा? Blood filtered होगा. That is called the glomerular filtration. Filtration of blood in the glomerulus. ठीक है, फिर क्या होगा? पॉइंट लिखने हैं अगर आपने, तो it is carried out by glomerulus. Carried out by glomerulus. Glomerulus. and जो हर किडनी है ना अपनी, पर डे कितना ब्लड फिल्टर करती है? दैट इज 1100 to 1200 मिलीलीटर. ठीक है, ब्लड फिल्टर्ड बाय each kidney in 1 minute is equal to 1100 to 1200 मिलीलीटर. ठीक है, 1100 to 1200 मिलीलीटर. जो 1100 to 1200 मिलीलीटर है ना ब्लड है जो, दैट इज दिस ब्लड है जो 1100 to 1200 मिलीलीटर वैल्यू है ना, इट इज 1/5 of the blood pumped by each ventricle of heart, in a minute. ठीक है, तो पर मिनट ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा था? दैट वाज द 5000 मिलीलीटर. याद है आपको? ठीक है, सर्कुलेटरी किया हमने, तो ये उसका नियरली 1/5 है, 1100 to 1200 मिलीलीटर. ठीक है, तो क्या है, ईच वेंट्रिकल ने, हार्ट के ईच वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप करना है पर मिनट? दैट इज 5000, नियरली 5000 मिलीलीटर. ठीक है, तो उसका 1/5 कर दे तो 1100 to 1200 मिलीलीटर जो ब्लड है हर किडनी फिल्टर करेगी पर मिनट. ठीक है, ब्लड फिल्टर्ड बाय ईच किडनी इन 1 minute इज 1100 to 1200 मिलीलीटर. ठीक है, सो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या है ये? इट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड and it is carried out by the glomerulus, right. And each kidney filtered, the blood filtered by each kidney in 1 minute is 1100 to 1200 milliliter. 3 steps किए हैं. ठीक है, तो ये ब्लड कितना होता है जो हर वेंट्रिकल ने 1 minute में पंप
किया उसका 1/5। ठीक है, तो इसके बेस्ड पे आपको कोई न्यूमेरिकल बन के आ सकता है, राइट। अदरवाइज तो हमें पता है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन का हार्ट है जो, उसके ईच वेंट्रिकल पर मिनट 5000 मिलीलीटर ब्लड पंप करेगा, है ना। बट कोई वैल्यू चेंज करके आपको दे सकते हैं कि इफ अ पर्सन इज देयर, the ventricle of his heart is pumping out 6000 मिलीलीटर, या 7 लिख दें, कितनी भी वैल्यू लिख सकते हैं ना क्वेश्चन में, राइट। उसका जो हार्ट है 7000 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट, तो बताओ उसकी किडनी है जो, वो ईच मिनट कितना ब्लड फिल्टर करेंगे, तो आपको मैम उसका 1/5 हाँ, पार्ट। उसका 1/5 निकाल देना आपने, ठीक है, राइट। न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज चेंज करके पूछा जा सकता है, राइट। सो मैम हाँ जी, मैम जो ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज का एक बंडल ही है ना? हाँ हाँ, वही जो बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट था, यस राइट, यस राइट। ये वोमेन्स कैप्सूल था, कप शेप स्ट्रक्चर, यस और मैम वो था इसके कप अंदर शेप था। स्ट्रक्चर, इसमें एफरेंट आर्टियोल आ रही थी, राइट। एंड हियर दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, यस मैम राइट। यस। सो इसे कंटिन्यू करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही हम, राइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट। सो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है, राइट डाउन, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of the blood by 3 layers, through 3 layers। ग्लोमेरुलर में ब्लड आ गया, ग्लोमेरुल बना लिया, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें कैपिलरीज पड़ी हुई हैं ये, राइट। इसमें क्या करेगा, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड आएगा, देन यहाँ पे कैपिलरीज में जाएगा एंड फिल्टर होगा वो ब्लड, फिल्टर होके फिल्ट्रेट विल कम हेयर, फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। बट जब यहाँ से कैपिलरी से, ठीक है, ल्यूमन में आना है, वोमेन्स के कैप्सूल में, ये 3 लेयर से पास होके आएगा, ठीक है। 3 लेयर्स कौन सी होंगी, एक तो होगी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो ये ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इसकी एंडोथीलियम मेम्ब्रेन, फिर है एपिथीलियम ऑफ द वोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम, वोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम, और दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, राइट, उनमें से पास होके आएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट आपके नोट्स भी साथ साथ बन जाएं। मैम जो आपने लिम्फ वाला बताया था वो दोबारा से बताना। लिम्फ तो बताया नहीं अभी, लिम्फ कहाँ बताया, मैम बोमन के लिम्फ में आएगा ऐसे कुछ बोला था आपने। ल्यूमन, 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 जो ये स्पेस होती है ना उसकी जगह होगी बीच में, ये तो उसकी वॉल लेयर्स होगी, यस ये यस वाली तो उसकी वॉल्स होगी, ठीक है। यस। जो उसके बीच में जगह है, कैविटी है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन, ओके, ओके। राइट। सो राइट यस डाउन मैम। द glomerular capillary blood pressure, मैम ये एक्सचेंज तो लिम्फ के थ्रू ही होगा ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे लिम्फ नहीं होगा ना, ठीक है। ऑलवेज लिम्फ नहीं होता, ठीक है। एक ओके मिनट, आप मैम। ये लिखो पहले, हाँ। एंड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज द लूज टिश्यू, नॉट लाइक इट इज नॉट हैविंग द सेल, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स आर देयर, एंड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट ऑलवेज द लिम्फ। So write down the glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through the following layers, through the following layers, following layers. 3 layers are there, 3 layers are there,
Endothelium of glomerular blood vessel. Endothelium of glomerular blood vessel. Next is the epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman's capsules. Epithelium of Bowman's capsule. Then basement membrane between these two layers. Basement membrane between these two layers. These two layers. Basement membrane between these two layers. And जो epithelium of Bowman's capsule है ना, this one, Bowman's capsule की epithelium है, epithelium of Bowman's capsule, right? इसके जो cells हैं, right? This is called the podocyte. Epithelium of Bowman's capsule is called podocytes. ठीक है, एपिथेलियम है ना, जो इसके जो सेल्स हैं, सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. Cells are called podocytes. ठीक है, its cells are called podocytes. And जो podocytes हैं, they are arranged in such a manner, arranged in an intricate manner, arranged in an intricate manner, so as to leave some minute spaces called filtration slates, or slit pores. So podocytes, epithelium of Bowman's capsule is there. Its cells are called podocytes. जो podocytes हैं, इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से arranged हैं, जो podocytes हैं, कि उनके बीच क्या कुछ slits रह जाएं. ठीक है, दो podocytes बना दिए, इनके बीच में क्या रह गया, कुछ slits रह गई. ठीक है, so these slits are called filtration slits or the slit pores. So ये वाली epithelium है जो किसकी बनी हुई है, podocytes की बनी हुई है. ठीक है, podocytes की बनी हुई है. So जब मटेरियल आएगा यहाँ से, तो इन स्लिट से जाएगा, फिल्ट्रेशन स्लिट से या फिर स्लिट पोर से. ठीक है, राइट. मैम ये स्लिट्स पर दोबारा से बता दो. हाँ, स्लिट्स क्या है, जो सेल्स है ना, एपिथेलियम बनी हुई है इसकी बोमेन कैप्सूल की, वो इस टाइप के सेल्स की बनी है. ये सेल्स, इन सेल को स्पेशल सेल्स हैं, इन्हें पोडोसाइट्स बोलते हैं. पोडोसाइट्स है. तो इस तरह से रेंज है कि इनके बीच में ये स्लिट कुछ जगह रह गई है ना, साथ साथ जुड़ी नहीं है, इनमें कुछ स्लिट्स रह गई हैं, स्लिट्स रह गई हैं. तो जब मटेरियल आएगा, फिल्टर होके आएगा, तो इट विल पास थ्रू दीज स्लिट्स. यहाँ से मटेरियल क्या होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा जब फिल्टर आउट होगा मटेरियल, देखो यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टियोल, यहाँ पे कैपिलरीज हैं, यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल आ गया. ठीक है, जब मटेरियल फिल्टर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स. ठीक है, जहाँ पे जो प्लाज्मा आएगा ना, उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे, प्रोटीन्स ऊपर ही रह जाएंगे, क्योंकि ये स्लिट्स बहुत छोटी हैं, प्रोटीन इसमें से पास नहीं कर सकते. अब मैं प्लाज्मा बोल रही हूँ, ब्लड तो नहीं ना बोल रही. इट मीन्स क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो ऑलरेडी देयर.
ऑलरेडी इसमें नहीं है ना. सो जो यहाँ पे मटेरियल आएगा फिल्टर्ड आएगा, दैट इज नॉट कंटेनिंग द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड द प्रोटीन्स. ठीक है. सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स. ठीक है. आगे मैं लाइन लिख रही हूँ अभी. सो आप नीचे लिख लेना, मैं दिस साइड लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है. बड़े नारे ग्लास. राइट, ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. सो राइट है, blood is filtered finely through the blood is filtered finely through this membrane. Three membranes होगी. Blood is filtered finely through these membranes. These membranes that almost blood is filtered so finely. ऐसे करेंगे फिर आएगा. So finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma accept the proteins pass into the lumen of Bowman's capsule. Just ठीक है. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of plasma except the proteins passed into the lumen of Bowman's capsule. So it is considered as a process of ultrafiltration. ठीक है. Therefore it is considered as the process of ultrafiltration. ठीक है. So this is called the process of ultrafiltration. ठीक है. So 3 layers हैं. 3 membrane में से जब फिल्टर करेगा ब्लड है ना, तो इसमें क्या प्लाज्मा इस तरफ आ गया, राइट. प्रोटीन्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वो ब्लड में रह गए. ठीक है. सो ल्यूमन में क्या आएगा, प्लाज्मा विदाउट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड विदाउट प्रोटीन्स. मैंने तो इतना डिस्टेंस दे दिया ना, वो तो साथ साथ बनी होती है ये मेम्ब्रेन्स. ठीक है. लाइक दिस this is the endothelium of glomerular blood vessel. This is the basement membrane and this is the epithelium जिसमें पोडोसाइट्स बने. ठीक है. सो फिल्ट्रेट में क्या आना है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स. ओके. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये हो गया अपना. ठीक है. देन आगे करेंगे इसका भी पॉइंट. ओके. शुड आई मूव अहेड? ठीक है यहाँ तक? यस मैम. फिर आप आगे करो. अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स बिकॉज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आएगा इस पे, this point पे. ultrafiltration occurs because the pressure of the blood flowing
flowing in the glomerular capillaries, blood flowing in the glomerular capillaries is higher than the pressure of the filtrate in Bowman's capsule. Bowman's capsule. ठीक है, राइट। सो जो बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट पड़ा है, ठीक है, ये अगेन ये बोमेन्स कैप्सूल अपना कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे एफ्रेंट आर्टियोल, राइट, यहाँ पे कैपिलरीज, फिर एफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा क्योंकि जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, राइट, तो उसका क्या है, प्रेशर हायर है, ठीक है, उसका प्रेशर हायर है कैपिलरीज में देन जो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड आएगा यहाँ, कैपिलरीज क्योंकि नैरो हो गई है ना, ऑब्वियसली प्रेशर भी उनका राइज हो जाएगा, राइट। ब्लड की अमाउंट सेम आ रही है तो प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू दिस एरिया, दैट्स व्हाई फिल्ट्रेशन occurs. Substances will move, plasma will move from that side towards this side, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, हायर, ठीक है, हायर है यहाँ पे as compared to the lower side, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी काम चलता रहेगा, ठीक है। आप साइड पे लिख लेना क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन है effective filtration pressure in glomerulus, effective filtration pressure in glomerulus is caused due to इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, है ना, जहाँ पे हायर प्रेशर है, राइट, वो हायर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज कॉज्ड ड्यू टू, अभी मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, ड्यू टू पावरफुल पंपिंग एक्शन of the heart, right. Second option है, option B is secretion of adrenaline, C, option C, afferent arteriole is slightly wider than efferent arteriole, ठीक है। डी ऑप्शन है vacuum develops in PCT and sucks the blood, चलो फास्ट आंसर करो, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, क्योंकि आने वाले टाइम में ना मैंने क्या करना है, आफ्टर फ्यू डेज मैं YouTube पे आपका लाइव क्वेश्चनेयर किया करूंगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखा करूंगी, फास्ट आपने आंसर लिखने होंगे वहां पे, ठीक है, थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे। सो अभी आंसर करो मुझे, व्हाट विल बी द आंसर।
यस लवलीन का करेक्ट आंसर है। आ गया, बाकी लिखो फटाफट जो भी मन में आ रहा है, वेरी फास्ट। रवनीत ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, जो ए फ्रेंड आर्टियोल है, राइट, इसका क्या है? ये वाइडर है, ठीक है, इसका डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द ई फ्रेंड आर्टियोल, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या ज्यादा है ए फ्रेंड का, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो आगे कैपिलरीज नैरो होगी, तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा ना, ठीक है। सो उसमें फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट विल बी द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। किसी को डाउट है क्या इसमें? जब ठीक है सभी का, इफ एनीबॉडी इज हैविंग डाउट कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझाया, यू कैन आस्क, ठीक है। मैम फिर रिपीट कर दो। हाँ, फिर से आंसर बोल देती हूँ मैं, ठीक है। आंसर सी आएगा। एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो, द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल इज लार्जर देन द इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। यहाँ तक डायमीटर एफरेंट आर्टियोल का जो अंदर आ यस रहा है, दैट मैम। इज द एफरेंट, उसका डायमीटर इफरेंट से ज्यादा है। एफरेंट का ज्यादा है तो दिस विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। वाइडर है तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज्यादा आएगा, यस ठीक है। मैम। तो अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होगा, ब्लड फिल्टर भी ज्यादा करे होगा, ठीक है। ये ओके वाइडर है, मैम। ब्लड ज्यादा आ रहा है। आगे अपने कहा कि नैरो कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाती है, हर नैरो कैपिलरी में तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, है यस ना, मैम। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। सो इफेक्टिव प्रेशर जो है वो डेवलप हो गया फॉर द फिल्ट्रेशन। बस रीजन इसका अगर छोटा सा लिखना होगा आपको, लिखना इतना ही है, efferent arteriole is slightly wider than the efferent arteriole that produce the effective filtration pressure, ठीक है, राइट। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में रेज कर देती हूँ, राइट। अपना काम चल रहा था यहाँ पे। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन does not require the ultrafiltration does not require the expenditure of energy, the expenditure of energy, so एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी बाय किडनी सेल्स, expenditure of the energy by kidney cells. Ultrafiltration does not require the expenditure of energy, क्योंकि जो था प्रेशर ऑलरेडी डेवलप हो गया ड्यू टू द difference in the diameter of the efferent and the efferent arteriole, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अभी इसी में एक आएगा कि व्हाट इज GFR। GFR is the glomerular filtration rate. What is GFR? It is the glomerular filtration rate. Full form है इसकी glomerular filtration rate, ठीक है। ग्लोमेरुल से कितना जो सब्सटेंस है फिल्ट्रेट है, राइट, कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है पर मिनट, filtration rate, right? So it is the amount of filtrate formed by the kidneys per minute, ठीक है। It is the amount of the filtrate formed by kidneys per minute, okay। Then GFR है जो glomerular filtration rate है, GFR of a healthy person is 125, healthy person is 125 milliliter per minute, that is 180 liter per day,
180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनीज कितना ब्लड फिल्टर कर देती है पर डे, 180 लीटर, 120 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, सो किडनीज है जो, kidneys have a built-in mechanism for the regulation of GFR, right? Kidneys आपके मोबाइल फोन्स में होते हैं ना, some built-in functions है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे। Yes, ma'am. किडनीज में भी क्या है, certain built-in mechanism, built-in mechanisms है किडनी में उसे फिल्ट्रेट को रेगुलेट करने के लिए, for the regulation of GFR। ठीक है, GFR कितना बन रहा है उसे रेगुलेट करने के लिए किडनी में बिल्ट इन मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से जो एक है दैट इज कॉल्ड द, एक मिनट, बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ GFR। ठीक है, ठीक है, उनमें से एक है दैट इज कॉल्ड JGA। ठीक है, दैट इज कॉल्ड JGA। बिल्ट इन मैकेनिज्म कौन सा है, JGA। हाँ, JGA, juxta glomerular apparatus, JGA, right? That is the juxta glomerular apparatus। ठीक है, right? Juxta glomerular apparatus। Okay, इस साइड लिख रही हूँ मैं अभी। जो दिस है ना, JGA है ना, आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हो, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट दिस वे, राइट? Okay, ma'am. हाँ, जो JGA है ना, राइट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन। आप लिखोगे स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन और स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन। स्पेशल सेंसिटिव रीजन, सेंसिटिव रीजन। नोट्स बना रही हो ना, सारे नोट्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, Yes, सारा ma'am. मिल जाएगा, बट आप मेरे पास इसीलिए हो कि नोट्स भी बन जाए, समझ भी आ जाए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी जब आप रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, तब आपके मार्क्स कम आने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ना अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, +1 +2 या मल्टीपल। Yes, ma'am. Formed by cellular modification in the DCT and the afferent arteriole, the afferent arteriole, right? So JGA, it is a special sensitive reason that is formed by cellular modification in the DCT and the afferent arteriole. In the DCT and afferent arteriole. क्या है इसको? ठीक है, afferent arteriole यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। At the location of, कौन सी लोकेशन पे? At the location of their contact, at the location of their contact। ठीक है, सो क्या है, JG कैसे बनता है? Formed by cellular modification in DCT and the afferent arteriole at the location of their contact। जहां पे DCT and afferent arterioles कांटेक्ट हो रहे हैं, वहां पे सर्टेन सेलुलर मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, उन सेलुलर मॉडिफिकेशन से क्या होगा, राइट, JGA बनेगा। ठीक है, राइट। अब हम इसका कंट्रोल करते हैं कि कैसे ये कंट्रोल होता है। जो GFR है, GFR, अगर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉल हो गया, ठीक है, अगर इसमें फॉल आ गया, ये कम हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इफ इट फॉल्स, देन क्या होगा, अगर फॉल आ गया तो fall in GFR activates, it activates JG cells,
fall in GFR activates JG cells, juxtaglomerular cells. वो क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे JG cells. ठीक है, कौन एक्टिवेट हो जाएगा? JG cells activates JG cells. राइट, JG cells ने क्या किया? JG cell ने they release renin. ठीक है, JG cells release renin, a hormone renin. ठीक है, JG cell कहाँ पे? किडनीज में ही है ना. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि this renin is secreted by which organ? So it is secreted by the kidneys. So JG cells Kidneys. release renin. Then renin stimulates glomerular blood flow. रेनिन क्या स्टिमुलेट करेगा? कि ग्लोमेरुल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए. stimulates glomerular blood flow. glomerular blood flow. ठीक है, सो रेनिन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि ग्लोमेरुल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए. जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा ना, है ना. तो अपने ब्लड Yes, ज्यादा आ ma'am. रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गया. ठीक है, दिस विल ब्रिंग राइट GFR बैक टू नॉर्मल. ठीक है, नाउ क्या हो गया? GFR बैक टू नॉर्मल. इस तरह से कंट्रोल होगा ये. ठीक है, राइट. सो जब GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो गया, फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, बट हमें तो नॉर्मल चाहिए ना, कम हो गया किसी वजह से, राइट, फॉल हो गया. तो जो फॉल है दैट विल एक्टिवेट JG सेल्स. JG सेल रिलीज करेंगे रेनिन. रेनिन ने क्या किया? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया. सो रेनिन क्या करता है? उसका काम क्या है? टू इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. ठीक है, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया. सो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली GFR भी इंक्रीज हो गया. ठीक है, राइट, ग्लोमेरुलर Yes, ma'am. फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो गया. राइट, ये सारा हमने आज क्या कर लिया? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया आज. ठीक है, NCERT में देखने में लगता है कि बहुत छोटा सा है, एक पैराग्राफ पढ़ा तो नहीं, बट Yes, फर्स्ट टाइम ma'am. आप करोगे दिस विल टेक दिस मच टाइम. राइट, सो ऐसे आपको लर्न भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर होगी. अगर फास्ट फास्ट कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने हैं रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूब्यूलर सेक्रीशन. रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूब्यूलर सेक्रीशन. देखते हैं जितना हो गया, और छोटे छोटे पॉइंट्स है ये तो. खैर, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं पहले. ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं ऐसी. जो रीएब्जॉर्प्शन होनी है ना, अब देखो क्या है, इतना सारा लिख रहे हैं पहले. रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. राइट, ये करेंगे अभी हम. अब देखो, आप कंपेयर करो, जो फिल्टर हुआ था ना, किडनीज ने कितना ब्लड फिल्टर किया था? फिल्ट्रेट formed per day by kidneys. ठीक है, हम पढ़ के हटे. कितना था वो? 180 लीटर्स. 180 लीटर्स बच गया. 180 लीटर्स है जो, वो तो इतना यूरिन तो नहीं ना हम एक्सक्रीट करते. अगर फिल्टर बन गया मींस वो यूरिन बन गया, है ना. इतना ब्लड फिल्टर कर दिया, राइट, बोमेन कैप्सूल में चला गया मींस यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इतना यूरिन बन गया क्या? क्या एक दिन में हम 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? इतना तो नहीं करते ना. No, 180 ma'am. लीटर, तो हम कितना यूरिन रिलीज करते हैं? वो कितना करते हैं? 1.5. 5 liter. ठीक है, इतना यूरिन तो हम एक्सक्रीट करते ही नहीं है. ठीक है, यूरिन फॉर्म कितना होता है? जो यूरिन जो रिलीज होता है फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज 1.5 लीटर.
तो जो इतना फिल्ट्रेट बना था फिर वो कहाँ गया, राइट? वोमेन्स कैप्सूल में इतना सारा मटेरियल बन गया था, ब्लड से इतना सारा सब्सटेंस था जो सॉल्यूशन था फिल्टर होके यहाँ पे आ गया था, ठीक है? फिर उसका क्या हुआ, बाहर निकला जस्ट 1.5 लीटर ही। जो ये टिब्यूल्स पड़े थे ना, पीसीटी, लूपोफेनले, डीसीटी, राइट, इन्होंने क्या किया, 99% है जो फिल्ट्रेट है उसे तो रीअब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है? उसे क्या किया, रीअब्सॉर्ब कर लिया, मींस इसके साथ साथ ब्लड वेसल भी तो जा रही है ना, तो ब्लड वेसल में सेंड कर दिया जब ब्लड ने उसे रीअब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है? 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम सोर्स, क्योंकि सारा तो बाहर निकालना नहीं है, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, है ना? प्लाज्मा था उससे, तो उसमें जस्ट प्रोटीन्स नहीं आए थे, बाकी सारे यूजफुल सब्सटेंसेस तो आगे थे ना, तो वो रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में, फिर से चले जाएंगे, ठीक है? हैज टू बी reabsorbed reabsorbed by the renal tubules, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूकोफेलिन, ठीक है? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, this process रीअब्जॉर्प्शन। is called reabsorption, reabsorption। मैम ये बॉडी में किसके थ्रू जाएंगे वापस? यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी ना, ये सारा प्रोसेस हम आगे करेंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है? इसके साथ साथ हमने ये नहीं किया था, ये ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, यस राइट? मैम। तो ये वाली ब्लड कैपिलरीज आ रही है ना, पीसीटी, डीसीटी के साथ, मैम पेरिटिब्यूलर यस। कैपिलरीज, देन मैम लूपोफेनले यस। के पास वो सारा एक्ट्रा, उसमें जाएंगी, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में, उसके